झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्न होगा। यदि आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में इस बार अच्छे नंबर लाएं तो आप सही चैनल पे विजिट किए हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जेटेट से संबंधित कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो ये मैथ का कुछ संभावित प्रश्न है जो जेटेट परीक्षा में पिछले बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। और ये दोनों क्लास के लिए है, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमारा फर्स्ट नंबर स्क्रीन पे दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें चलिए हम लोग प्रश्न देखेंगे। पहला नंबर देखिए, प्रश्न बोला जा रहा है प्रश्न में कि -3/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या घटाया जाए कि -1, मान लीजिए कि -x घटा देंगे तो -1 प्राप्त होगा, ठीक है। x घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? -1, ठीक है। अब देखिए यहां पर -x है बराबर, इधर -1, ये 3/7 माइनस में है बराबर, उस पार जाएगा तो 3/7 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया 7, 7 इकाई 7 प्लस। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। -7 में 3 को ऐड करेंगे तो ये -4 और बट्टे में 7। लेकिन यहां पर ये जो वैल्यू आया -x का आया, किसका आया? -x का आया, -4/7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 4/7। फाइनली हमारा जो आंसर हुआ वो 4/7 हो गया। तो दोस्तों 4/7 ऑप्शन संख्या 4 में दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा सेकंड नंबर ये है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। -8 और -4 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल बोला जा रहा है। तो इसके बीच का स्थित जो संख्या है बीच का, वो कौन कौन सा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, इधर से -7 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये -8 और 4 के बीच वाला संख्या हो गया। इतना आप लोग भली भांति समझ गए, और समझ गए तो बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करना है? गुणनफल करना है। तो दोस्तों गुणनफल कैसे करेंगे? गुना करेंगे, 6×5 = 30 और 30 × 7 करेंगे तो 70×21 और 30 में 1 0, ठीक है। और माइनस गुने माइनस प्लस और प्लस गुने माइनस माइनस, ठीक है। देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस, और फिर इस प्लस में गुना कर देना है माइनस से, तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो ये चीज भी पहले हमने बता रखा है। चलिए अब देखेंगे कि कहां पर हमारा -210 है। ऑप्शन 1 में ही दिया गया है, तो ये करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। 3 नंबर आपका स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। देखिए 3 नंबर प्रश्न भी उसी तरह से बनेगा। बोला जा रहा 2 पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, 2 पूर्णांक 1/3 को 2/5 से भाग देने पर, यानी कि इसमें भाग कितना से देना है? 2/5 से, प्राप्त परिणाम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको पूर्णांक हटाएंगे। 3 दूना 6 1 7, 7 बट्टे में हो जाएगा 3। भागा का साइन है, इसको गुना का लगा दीजिए, इसको पलटा मार दीजिए, मतलब 5 को ऊपर भेज दीजिए, 2 को नीचे ला दीजिए। यदि कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, गुना होगा, ठीक है। गुना कीजिएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, नीचे में 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 35/6 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन संख्या 4 में दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि -25 है और इसमें गुना है 7 + 10 है। क्या है? 7 + 10 है। कौन सा मान सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है। मिसप्रिंट ये हुआ है
दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट ये हुआ है कि ये जो लिखा गया है यहाँ पर 3 लिखा गया है, ठीक है, और अब सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए 7 गुने 25 प्लस माइनस 25 गुने 3 का है, कौन सा मान नहीं है ये पूछा जा रहा है। ये तो है, सही है, ठीक है, माइनस 25 से दोनों में बारी बारी से गुना किया गया है तो ये सही है। लेकिन इसमें देखा जाए तो माइनस 25 और 7 3 10 गुना में 10, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको देख लेते हैं, इसको जोड़ देंगे तो 7 3 10 होगा, 10 गुने 225 सॉरी 25 तो माइनस 250, ये भी सही होगा। अब इसको देख लिया जाए, देखिए यहाँ जो जोड़ का चिन्ह है तो ये जुटेगा, यहाँ पर गुना कर दिया गया है तो ये रॉन्ग है, यही वाला गलत है, मतलब यही आंसर सही होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ गए, कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा था। तो ये वाला जो है इसका हम लोग हल करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर नहीं आएगा, यानी कि यही वाला है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखेंगे हम लोग। 5 आपका ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि y का मान 4 अंकों वाली संख्या यहाँ पर दिया गया है। देखिए 4 अंकों वाली संख्या 51y3, ये y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 9 से विभाज्य है, निम्न है। तो 9 से विभाजित होने वाला क्या है? देखिए 9 से विभाजित तो y के मान क्या रख देंगे कि 9 से विभाजित होगा। अगर हम लोग यहाँ 5 और 1 6, 6 और 3 9, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग y के जगह पर 0 रख देंगे तो भी 9 से विभाजित होगा, ठीक है। 9 का विभाज्यता नियम कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या पूरा पूरा 9 से विभाजित होगा। तो अगर y का मान 0 ले लेते हैं हम लोग, तब रख के देखते हैं 5 प्लस 1 प्लस y का मान 0 प्लस 3, और इसको 9 से कटना चाहिए। देख लेते हैं, 3 1 4 4 5 9, 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, ठीक है, यानी कि विभाजित है, इसलिए ये पूरा संख्या 0 रखेंगे तो विभाजित होगा 4 अंक की संख्या, ठीक है। लेकिन क्या 9 से भी विभाजित है? अगर हम लोग यहाँ पर y का मान 9 रखते हैं तो भी विभाजित है। देख लीजिए, इसको जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, अगर 0 के स्थान पर 9 रख देंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, तो 18 भी तो 9 से विभाजित है। यानी कि 0 रखेंगे या 9 रखेंगे y का वैल्यू तो आपका बिल्कुल कटेगा, यानी कि ऑप्शन 2 सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, -7 और -3 के बीच, ठीक है, इसके बीच आपको ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या आ रहा है। -6 आ रहा है, -5 आ रहा है और -4 नहीं आएगा, सॉरी -4 भी आएगा, -3 नहीं है। ये तो बीच वाला पूछा जा रहा है, इसके बीच में, तो इसके बीच में यही आएगा। अब इसका गुणनफल -6 गुने -5 गुने -4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 5 30 और 30 चौके 120, मतलब -120 जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। इसमें देखिए क्या करना है, ये 1 है, इसके बाद प्लस 11, 1 पर 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है, ये भाग दिला गया। इसमें देखेंगे 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, ये हुआ। इसके बाद प्लस, इसमें देखेंगे 3 0 है तो 3 अंक के बाद आपका हो जाएगा पॉइंट। इसके बाद प्लस, इसमें देखेंगे तो आपका 4 0 है एक पर तो 4 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। दोस्तों अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको फाइनली जो है ऐड करना है। इसको ऐड कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर 0.0111, इसके बाद है 0.111, इसके बाद है 0.11, इसके बाद है 1.1, इसके बाद है 1। अब इधर कुछ नहीं है तो 0 0 आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, यहाँ भी 0 रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख दीजिए। अब इसको ऐड कर देना है, ये 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 और 1 3, और ये भी 3 और पॉइंट इधर 2।
यानी कि 2.3321, ठीक है, 2.3321। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन आपका सी नंबर गया, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 8 नंबर, ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 7 गुने वाई, 7y और इसमें 6 से गुना करेंगे तो वाई 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 3 ठो आना चाहिए। यानी कि y का ऐसा क्या मान रख दें और गुना करें 6 से, तो नीचे हमारा जो y का मान रखे वही चीज आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ऑप्शन से चेक करना होगा, ठीक है। अगर y का मान हम लोग 6 रखते हैं पहला ऑप्शन के अनुसार, तो देखते हैं गुना करके, 6 छक्के 36 के 6, 6 रखे तो 6 आया, हासिल हो गया 3, और 6 से 42 3 45। तो ये 6 6 नहीं आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन से चेक करते हैं, 4 अगर y का वैल्यू रख दें और 6 से गुना कर दें तो 6 चौके 24 के 4, हासिल हो गया 2, 6 से 42 2 44, यानी कि 4 4 आ रहा है। y का मान 4 रखे तो नीचे भी y 4 4 ही आ रहा है, यानी कि y का वैल्यू जो होगा 4 होगा, ऑप्शन 2 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या है। देखिए 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या 48 है, इसको 2 से 24 दुना 48, फिर 2 से 12 दुना 24, फिर 2 से 6 दुना 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, समझिएगा। अब देखिए इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने, तो ये कितनी बार है, 4 बार। अब इसमें गुना 1 3 है दोस्तों, 2 गुने 2 4 बार है, तो 2 के पावर 4 ले लीजिए, गुना में 3 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका पावर में 1 बढ़ा करके आपस में गुना करेंगे, 2 का पावर 4 है तो यहाँ पर 5 ले लीजिए, 3 का पावर 1 है तो यहाँ पर 2 ले लीजिए, 5 दूना 10, यानी कि 48 की गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 10 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न है 10 नंबर आपका स्क्रीन पे, 40 48 और 45 का एलसीएम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम पूछा जा रहा है 40 45 और 48 का। और एलसीएम में सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 20 दूना 40, 45 नहीं 24 दूना 48, और 2 से लगा देंगे 10 दूना 20, 45 में नहीं, और 12 दूना 24, ठीक है। फिर 2 से 5 दूना 10, 45 में नहीं, और 6 दूना 12, और फिर इसमें अगर 3 से लगा दिया जाए तो 5 में नहीं, और ये हो जाएगा 9 पचे सॉरी, यहाँ पर 15 तिया 45 है, और 3 दूना 6, ठीक है। अब 5 से लगा देंगे, 1 5 तिया 15, और 2 में 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180, दूना 360, दूना 720। तो फाइनली जो आंसर आपका आने वाला है वो 720 आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है, 720 आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जेटेट से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।